नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। प्रोग्राम नज़रियात में हम ये कोशिश करते हैं कि अपने अतराफ़ व अकनाफ जो हालात हैं, ख़ासकर हिंदुस्तान हो या फिर दुनिया हो, इसमें एक चौस का आलम हमको नज़र आ रहा है, पुराशोभ माहौल नज़र आ रहा है। इसकी वजह से एक कॉमन शख्स बड़ा ही बेताब और बेबस है कि इन हालात में वो क्या करे और इन हालात में वो क्या कर सकता है। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है दानिशवरान की, जो चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, वो अपने जब तक अपने नज़रियात लोगों के सामने नहीं रखते, वो जो कॉमन शख्स होता है वो मुतमईन नहीं होता। इस प्रोग्राम नज़रियात में हम उमूमन स्कॉलर्स को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को, रिलीजियस लीडर्स को मदऊ करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल लीडर्स को उमूमन ज़्यादातर मदऊ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक अपने ख़ास नज़रियात पर ही टिके होते हैं और इसी वजह से शायद तमाम लीडरान ना हो, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ना हो, लेकिन उमूमन कुछ ज़्यादा लीडर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर नज़रियात को लेकर के कॉमन शख्स को बेचैन कर देते हैं और इस किस्म के हालात पैदा कर देते हैं कि हर कोई शख्स बेजार या फिर वहाँ पे उसको बहुत ही तकलीफ़ महसूस होती है इस माशरे में जीने के लिए। इन्हीं वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए हम स्कॉलर्स को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उनके नज़रियात से आपको वाकिफ़ करवाते हैं। जो अतराफ़ व अकनाफ में मामलात हो रहे हैं उस पर आपके क्या नज़रियात हैं। मुमकिन हो ये नज़रियात से आप मुत्तफ़िक़ ना हो, लेकिन आप दलाइल के साथ इन नज़रियात से आप जो है मुखालिफत भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रोग्राम नज़रियात का आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक होगा, डिप्रेशन और इंटॉलरेंस। ये भी हालात हैं आजकल के। इस उन्वान पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में दो माहिरीन को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है सैयद ताजुद्दीन हैदरी साहब। आप फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके हैं। साहब ना ही हिंदुस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी शोहरत रखते हैं। साहब के बाजू में है शुजात अली साहब, हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर मारूफ शख्सियत। शुजात अली साहब IIS हैं और इसके साथ साथ आप एक सोशल साइंटिस्ट और एनालिस्ट भी हैं। साहब की गहरी नज़र होती है जो अतराफ़ व अकनाफ माहौल है, इस पर आप कई सारे अपने अदब से भी आपका ताल्लुक़ है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपके तमाम जर्नल्स में अक्सर हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में आज के हमारे दोनों मेहमानों का हम खैर मकदम करते चले। साहब, आप दोनों का इस प्रोग्राम नज़रियात में खैर मकदम है। मैं आप लोगों से गुफ्तगू जारी रखूँगा। उससे पहले हम चाहेंगे नाज़रीन फिर से एक बार, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, जो आज का टॉपिक है डिप्रेशन और इंटॉलरेंस, अलग अलग उन्वानात हैं, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले डिप्रेशन को मैं छेड़ता हूँ और डिस्ट्रिक्ट फॉर्मर जज एंड सेशन जज ताजुद्दीन हैदरी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये डिप्रेशन जो आज हमको उमूमन नज़र आ रहा है अक्सर लोगों में, इसकी वजूहात आज के ज़माने में क्या है और गुज़िश्ता 2-3 दहाई पहले क्या ये हालात उस वक्त भी थे। साहब किस एंगल से और इस चीज़ों को देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है, आइए उनसे वाकिफ़ करवाते हैं। जी सर। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक इंतख़ाब किया है। डिप्रेशन कोई नई बात नहीं है। डिप्रेशन के कई वजूहात हैं और हर उम्र के लिहाज से अलग अलग वजूहात हैं। हम सबसे पहले नौजवान डिप्रेशन लेंगे। नौजवानों में आजकल की जो है कि कम से कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत, जिस्मानी मेहनत कम, रूहानी मेहनत कम और फ़ायदा ज़्यादा। उनको समझना चाहिए कि जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं लैडर पे, तो पहले सीढ़ी पर रखते हैं, फिर होते होते आखिरी से जाते हैं। और आजकल जो है रुझान ये हो गया है कि सबसे पहले आखिरी सीढ़ी पे रखेंगे, ऊपर वाली सीढ़ी पे जाएंगे आप। तो ज़ाहिर नामुमकिन है। जब नामुमकिन हो गया तो आप जब करने जा रहे हैं तो आप डिप्रेशन आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप खुद एतमादी होना चाहिए कि आप किस हद तक जा सकते हैं, आप किस हद तक जो है हालात का दबाव उठा सकते हैं, बोझ उठा सकते हैं। उसके बगैर आप जो है सिर्फ दौलत की ख्वाहिश करेंगे तो डिप्रेशन कोई दूसरे हाथ आने वाली चीज़ नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही है, कौमों में भी है। डिप्रेशन का नाम में तय हुआ कि आप जो है नफरत पैदा होंगी दूसरों से जो तरक्की कर रहे हैं।
तो नतीजा आपके रात का जो है इंतखाम की सूरत में आ जाएंगे जी। और इंतखाम में सुबह पहले दिन साहब अपने ज़ात से क्यों नहीं लेना इंतखाम, तो लिहाजा आप जो एक रस्सी की तलाश में रहेंगे और एक खाली कमरे की तलाश में रहेंगे जहाँ पंखा जो है आपका काम कर रहा है और रस्सी पर डालेंगे और खुद ऊपर चले जाएंगे। ये डिप्रेशन की इंतहाई नाजिबा इंतहाई गलत हरकत है। मगर इसके पहले आप गौर करना चाहिए कि आपका वजूद का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा है, किस लिए आए आप। और ये जो डिप्रेशन है, जो परेशानी है, कुरान में ये कि साहब हर चीज़ को बहुत है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर एक को मरना है, मरने के लिए कुछ करना है, ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका नाम रह जाए। कम से कम आपके महल्ले वाले, गांव वाले, शहर वाले, दुनिया वाले तैयार करें, दुनिया से हटके तो याद करें, आप कुछ भरपूर काम कीजिए, मकसद भरा काम कीजिए। तो लिहाजा मेरी ये सब में पहले आप लोग गुजारिश है कि दौलत का नशा मत आने दीजिए और आपकी सब तक क्या आप में सलाहियत उस पर गौर कीजिए, उसके लिहाज से कदम उठाइए। वरना जैसा कि गालिब ने कहा तो उसको भी परेशानी थी, मौत का एक मुहैयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। उसका बोले साहब मौत तो ही है, फिर नींद क्यों नहीं आती उसका। तो इनके हमअसर थे शेख इब्राहिम ज़ौक़ साहब, उन्होंने पीछे रहने का कहा, उन्होंने कहा अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन आएगा तो किधर जाएंगे। अब इनका डिप्रेशन जो है खबर में भी हो गया जी, जिंदगी भर भापे भी के साथ मर जाए किधर जाएंगे। तो इसका जो कुरान हदीस में उसका सोल्यूशन है कि मायूसी कुफ्र है जी, लिहाजा आदमी मायूस किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। तो उसका जो कुरान में तस्करा होगा, ये एक समाजी पहलू था डिप्रेशन का। इंशाल्लाह बाद में आपको इसको मजहबी पहलू बाद में बयान करेंगे जी। तो दोस्तों, जैसा डिस्ट्रिक्ट फॉर्मर जज साहब हमसे फरमा रहे थे कि नौजवानों के जो डिप्रेशन के मामले है वो हम सांप सीढ़ी के चक्कर में चले जाते हैं, वो खेलना चाहते हैं एकदम से ऊपर चले जाएं, ऐसा तो नहीं होता बेशक। और जैसा साहब ने फरमाया है, इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। मैं शुजात अली IAS साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप क्या देखते हैं माशरे में जो डिप्रेशन का मामला है, इस पर आपके क्या नजरियात हैं? साहब, मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, डिप्रेशन उस वक्त आता है जब आपको अपनी ही शख्सियत से, अपने ही ख़ानदान से या अपने ही मुल्क से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं और वो तवक्कुआत पे जब आप पूरे नहीं उतरते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। और जहाँ तक डिप्रेशन का सवाल है और जो आपका एक और टॉपिक है इंटॉलरेंस का, ये दोनों ही चीज़ें इंसान को बेवक्त मौत की तरफ ले जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार आदमी हो जाता है तो खुदकशी कर लेता है, और इंटॉलरेंस जब बढ़ता है या तो वो तशद्दुद करके लोगों को मार देता है या फिर तशद्दुद का शिकार होकर खुद मर जाता है। तो जब तक आप अखलाकियात को और मजहबियात को अपनी जिंदगी के करीब नहीं करेंगे, ये बीमारी हमारे समाज में रहेगी। आप मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा मजहब है जो रवादारी की तालीम नहीं देता? दुनिया का वो कौन सा मजहब है जो फिक्र, जिक्र और शुक्र करने की हमें का पैगाम नहीं देता? तो होता यह है कि जब आदमी तवक्को से ज्यादा जो है तवक्को करता है तो उसको डिप्रेशन का आना उसमें लाजिम है। और डिप्रेशन इज नथिंग बट कुफ्र, जैसा कि अभी हमारे हैदरी साहब ने फरमाया कि कुफ्र जो है बहुत बुरी चीज है। कुफ्र का मतलब यह है कि इनकार करना। देखिए, एक आम जो ख्याल है और किताबों में, मुक़द्दस किताबों में भी आया है कि एक माँ अपने बच्चे को कितना चाहती है। तो आप सोचिए, अल्लाह ताला बच्चे को, इंसान को 70 माओं की मोहब्बत के बराबर चाहते हैं। तो जब आप अगर किसी मजहब को मानते हैं तो लाजमी बात है आप ऊपर वाले को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव चीजें दोनों को मानते हैं। तो आपके जहन में जो निगेटिविटी जो आती है वो आपको तबाही के दो राह पे ले जाती है। तो तबाही के दो राह से बचने के लिए सब्र, फिक्र और शुक्र की दौलत का आना बहुत जरूरी है। जैसा आपने फरमाया था नौजवानों के ताल्लुक से भी, शुजात साहब, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि आज का जो नौजवान है वो कुछ उमूमन डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार लगता है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों काम ना कर रहा हो, फिर क्यों इस किस्म के हालात में वो पड़ जाता है? देखिए, डिप्रेशन के दो वजूहात हैं। एक तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज के नौजवान डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो रहे हैं
कि कुरान ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि रात आराम, सिर्फ और सिर्फ रात के एमएनसीज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी आसानी के साथ जॉब मिलता है। और एमएनसीज जो है इनको एक्सप्लॉइट कर रही है, इनसे 12 घंटे का जॉब लेती है और बहुत क्या कहूं मैं, खून निचोड़ने वाली बात होती है। आप सोचिए कि लड़का रात में सोने के बजाय रात तमाम काम करता है, इंटरनेशनल कॉल्स रिसीव करता है, इंटरनेशनल कस्टमर्स को डील करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटरनेशनल कस्टमर है वो आपको बिल्कुल एक नौकर की तरह ट्रीट करता है, और आपका मैनेजमेंट कहता है कि वो आपको गाली भी दे तो आप उसको रिएक्शन ना दें, तो वहां पे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और घर में आता है, देखता है कि बच्ची बीवी उसकी सो रही है, उसको खाना गर्म नहीं मिल रहा है, या फिर वो खाना खा के सो रहा है तो नन्ही बच्ची अचानक जो है रो रही है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। चुनाचे मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा। दोनों मियाँ बीवी एमएनसीज में काम करते थे, तो रात को जब वो दोनों घर लौटे तो उनकी 6 महीने की बच्ची बिलक बिलक के रो रही थी। तो आप सोचिए, इतना डिप्रेशन का वो शिकार हुए थे, नींद के खातिर उस नन्ही सी जान को उन्होंने गला दबाकर मार दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का वाकया है, करीमनगर जिले का वाकया है। तो ये बच्चे की जो मौत हुई है वो डिप्रेशन के अलावा उसमें कोई बात दूसरी थी नहीं। तो डिप्रेशन क्यों आता है? आप अपनी कैपेसिटी से हटकर काम करते हैं, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़े ख्वाब देखते हैं, और वो ख्वाब जब पूरे नहीं होते तो आप जो है दीवानी हरकतें करते हैं, पागलपन की हरकतें करते हैं, गैर इंसानी हरकतें करते हैं, जिससे समाज में ये डिप्रेशन का लफ्ज बार बार सुनाई देता है। जी जिस साहब आपने मुलाजा फरमाया शुजात साहब को, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से गुज़िश्ता 2-3 दहे पहले या 4 दहे पहले उस जमाने में भी डिप्रेशन जैसा कहा आपने कि हुआ करता था। आजकल बहुत सारे वसाइल हैं, मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है, लेकिन उस जमाने में क्या वजूहात होती थी इन जनरल डिप्रेशन की, चाहे वो नौजवान हो या और लोग हैं? क्या महसूस करते हैं आप? सब में बुनियादी चीज जो है इंसान में हिर्स और लालच है। जब उसकी हिर्स और लालच पूरी नहीं होती, और हो भी नहीं सकती। अगर आपके पास जो है 8 लाख की कार है तो आप 1 करोड़ की कार एक फिक्र करेंगे जी, समझा ना। जब आपके पास तारे हैं तो आप चांद की फिक्र करेंगे, जब चांद है तो सूरज की फिक्र करेंगे। तो लिहाजा जो हिर्स और लालच है, जब तक रहेंगे डिप्रेशन मस्ट है, लाजमी रहेगा, बस रहेगा, चाहे कोई जमाना आज का हो या पहले और या आने वाला, जब तक हिर्स और लालच। इसके लिए जैसा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ ब्रदर ने फरमाया कि मजहबी तालीम जरूरी है, किसी मजहब में भी हो। तो लिहाजा आपका जो है ईमान है पुख्ता होना, जब तक ईमान पुख्ता होगा आप ये डिप्रेशन होते रहेंगे। ईमान जो है सुतून है, जड़ है आपकी जिंदगी के लिए, इसको मजबूत करना चाहिए। जब तक मजबूत नहीं करेंगे आप लोग जो है ये डिप्रेशन में मुब्तला रहेंगे। नाम चाहे कुछ भी दीजिए, डिप्रेशन दीजिए, मायूसी कुछ भी दीजिए, लिहाजा सब में बुनियादी चीज मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा अपने ईमान को मजबूत रखें, क्योंकि ये तना है। अगर ये मजबूत है तो शाखें जो ताम चीजें हैं, नमाज और रोज़ा होते रहेंगे। समय बुनियादी चीज आपका ईमान है। ईमान के लिए देखना पड़ेगा कि ईमान है क्या। इसके लिए आप कुरान और हदीस पे गौर करना। हमारे पास कानून के इस्लाम में 4 ज़राए हैं। नंबर 1 कुरान है, आप कोई मसला कुरान में देख सकते हैं। अगर कोई मसला सवाज़े नहीं है तो आप हदीस से रुजू हो सकते हैं। हदीस में हर चीज़ मौजूद है। अगर हदीस में नहीं मिले तो आप इजमा का मतलब ये है कि साहब जो बड़े बड़े उलमा हैं माने हुए, उनकी मुत्तहिदा राय, मुत्तफिका राय जो है वो आप पाएंगे। नंबर 1 आपको कुरान, नंबर 2 हदीस, नंबर 3 इजमा, क़ियास भी, नंबर 4 जो क़ियास है। जी क़ियास समझने के लिए मिसाल दूंगा मैं आपको कि क़ियास है क्या। कि अंधेरी रात है, आप कहीं जंगल में है, आपको नमाज पढ़ना है, आपको क़िबले का तयन करना है, ना वहाँ पे कुरान काम आएगा, ना हदीस काम आएगा, ना इज्मा। आपको जो देखना है कि करना क्या चाहिए। तो लिहाजा आप ज़मीर पे गौर कीजिए, अपने कॉमन सेंस पे गौर कीजिए, क़ियास पे गौर कीजिए, कैसा हमारा क़िबला इधर होना चाहिए। आप नमाज पढ़िए। अब सुबह उठने पर अगर क़िबला नहीं भी तमाज हो जाएंगे आप, तो ये क़ियास है, ये जरूरी है। इस क़ियास के लिए कॉमन सेंस के लिए बहुत सारे हज़रत इमाम आज़म के ज़माने में एक वाक़या छोटा सा, 1 मिनट। एक खातून दरवाजे दिल से बैठी हुई थे, उनके शौहर बाहर से आए जी। आगे उन्होंने कहा कि बेगम अगर तुम दरवाजे के अंदर गए तुमको तलाक है, बाहर है तो तलाक है। डिप्रेशन दोनों पैदा हुआ, बोलती बाजार में बोलती है, मगर तलाक ऐसी चीज है तो अल्लाह ताला के पास जो है अलग पसंद मगर हराम चीज है, ना पसंद चीज, हराम चीज, हलाल चीज ना पसंद।
तो लोग लाके पर्दा कर दिए दोनों बीच में। अब ये मसला पैदा हुआ, करना क्या चाहिए? सब रोने लगे, फलां लिखेंगे सर अब शरा है, शरा को तो आप फलांग नहीं सकते आप। तो इमाम आजम का आखिरी जमाना था, तो पहुंच गए वहां पे, तो उन्होंने बुलाया, शोर को बुलाया, वाकया क्या है सही से बोलो। वाकई ये है कि सब मेरी बीवी बैठे हुए थे दिल्ली पे और कंघी कर रहे थे, एक बार इधर था उधर था, और मैं आगे हमसे कहा कि साहब तुम अंदर गए तो तला, तुम बाहर गए तो तला है। फिर इस वक्त कहाँ पे है? इस वक्त दिल्ली पे बैठे हुए हैं, अंदर है ना बाहर है। फिर ठीक है, आप जाइए, उनको गोद में उठा के आप अंदर लाइए तो बाहर ले जाइए जी, तो तला वाकई नहीं होगी। ये नाइसिटी दिल्ला जो खान नजाकत है, आज जो बड़े बड़े नजार देते हैं, प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, इससे बेहतर मिसाल नहीं मिल सकती आप। उन्होंने बताया सब ये है नाइसिटी दिल्ला कि वहां शर्त पूरी नहीं हो रही, आप बीवी का अंदर ले जाइए तो बाहर लाइए, तो आते आप कर लिया अंदर ले, तो ये अपने हाथों से डिप्रेशन पैदा किए थे। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इन चीज़ों से आपको वाकिफ़ करवाया जाए। जैसा शुजा साहब ने भी फरमाया कि मोरालिटी को जो है हम भूलते चले गए। मज़हब कोई भी हो, वहाँ के जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं उसमें उमूमन वही चीज़ें लिखी जाती है इन जनरल, ताकि लोगों को दुनिया में जीने का सलीक़ा है। और बहैसियत मुसलमान लोगों का ये मानना होता है जितने स्क्रिप्चर्स पुराने लिखे गए हैं वो तमाम तर ना हो तो उसमें ज़्यादातर खुदाई उसमें सहीफ़े ही होंगे या फिर उनसे पैगम्बरों पर नाजिल किए गए किताबें ही होंगी। कुछ जो डिफरेंसेस है उसको हमको बाजू रखते हुए जो कॉमन चीज़ें हैं उस पर आना ज़रूरी है, और इन चीज़ों से ही हम दूरी अख्तियार कर गए हैं जिसकी वजह से ये हालात हमको पैदा हो रहे हैं। खुदकशी की जाती है, छोटे बच्चे से लेकर 9th क्लास से लेकर के। बड़े अफसोस की बात है कि ग्रेजुएट या प्रोफेशनल्स हैं, MNCs में काम करते हैं, बाज़ औक़ात तो जो है IAS ऑफिसर्स का भी हमको सुनने में आया है कि वो भी खुदकशी कर चले हैं। शुजात साहब से मैं जानना चाहूँगा कि क्या हालात हो जाते होंगे कि इस हद तक ये लोग पहुँच जाते हैं? देखिए, सबसे बुरी चीज़ जो हमारे पास आई है वो है खुद एतमादी की कमी। खुद एतमादी ही दरअसल ईमान है, खुद एतमादी ही दरअसल मानवता है, खुद एतमादी ही इंसानियत है। खुद एतमादी का जब दामन छूट जाता है तो गैर अखली काम होते हैं, खुदकशी होती है, और दुनिया के सारे मज़ाहिब में खुदकशी को अपने अपने अंदाज में हराम करार दिया गया है। तो जो लोग हराम शय को अपना लेते हैं उनसे हम सिवाय हमदर्दी के और क्या कर सकते हैं। तो खुदकशी के वाक़यात का पस मंज़र भी यही है कि बुनियादी तौर पर लोग फ़ौरन मायूस हो जाते हैं। खुद एतमादी जो सिखाई जाती थी बचपन से हमको कि हाँ बेटा तुम ये काम कर सकते हो, ये ठान लो। और आपको याद होगा कि APJ अब्दुल कलाम कई बार ये कहते हैं कि अगर ख्वाब भी देखना हो तो ऊंचे ख्वाब देखो, ख्वाब भी बड़े देखो। हालांकि ख्वाब तो ख्वाब ही होता है, लेकिन वो हमेशा बार बार यही तलकीन करते रहे हैं कि ख्वाब भी अगर देखते हो तो बड़ा ख्वाब देखो। तो एतमाद की दौलत को जब तक हम, आपका हमनामी है एतमाद लफ्ज़, जब तक आप एतमाद की दौलत को नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और इस तरह के वाक़यात होने की एक और वजह यह है कि हमारे घरों में, चाहे वो हिंदू भाई का घर हो या मुस्लिम भाई का घर हो, सिख का हो या ईसाई का हो, अखलाकी दर्ज जो माँ बाप दिया करते थे वो अब उनके पास टाइम नहीं है देने के लिए। जी, बच्चे पैदा हुए अच्छे से अच्छे स्कूल में शरीक करवा देंगे, बच्चे बड़े हुए अच्छे से अच्छे जूते दिला देंगे, अच्छे से अच्छा बस्ता दिला देंगे, अच्छे से अच्छी किताबें दिला देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ये जो नन्ही इमारत है ये सही सम्त में जा रही है कि नहीं जा रही है। अब हमें याद आता है बचपन में अगर कोई बड़े पंडित दिखाई देते थे या कोई जो है फादर दिखाई देते थे और हम उनको जो है ग्रीटिंग नहीं देते थे तो हमारे वालिद हमको मारते थे, बेटे उनको नमस्ते क्यों नहीं बोले आप, उनको गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोले, बाबा वो तो कोई वो यार बुजुर्ग हैं वो, उनको आपने क्यों सलाम नहीं किया, उनको उनकी दुआ क्यों नहीं ली। तो इस तरह की जो तालीम थी वो अब जो है नदारद हो चुकी है। सब लोग हाइब्रिड बच्चे हैं, हाइब्रिड सोच है, और जैसा कि हैदरी साहब ने कहा कि इजी मनी कॉन्सेप्ट का जो गलीज रुझान हमारे पास आ गया है वो हमारे समाज को तबाह कर रहा है। इजी मनी कॉन्सेप्ट। जी, जो साहब से मैं जानना चाहूँगा, आप किस हिसाब से देखते हैं जो खुदकशी के हालात आजकल जो दिख रहे हैं आपको, तो क्या महसूस करते हैं, क्या वजूहात होगी? सबसे पहले तो ईमान की कमजोरी, नंबर 2 खुद का जो तजिया है गलत, नंबर 3 हालात का से अंदाजा नहीं, नंबर 4 अल्लाह से उम्मीद नहीं। जी, जब तक आप उम्मीद नहीं रखेंगे अल्लाह ताला से, कोई गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
बल्कि जैसा रिपरकेशन भी गौर नहीं करते कि मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इस पर भी सोचना चाहिए। जब जो आदमी खुद पे गौर नहीं करता जी उस पे क्या गौर करेगा? जी 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 तो ये जो है इनको सही तरबियत होना है। जैसा आप बोले आप कि सही परवरिश हो रही बच्चों की, पर तरबियत नहीं हो रही। परवरिश और तरबियत जब तक फर्क माँ बाप को मालूम ना हो या उस्ताद मालूम को कोई तरक्की नहीं कर सकता, किसी खौफ का किसी मुल्क का आदमी हो, परवरिश अलग है, खाना पीना कपड़ा दे दिया, मगर तरबियत जो है जैसा अपने इस्लाम का उठना बैठना सोना बैठना तब तरबियत है। आज जो लोग हैं परवरिश हो रही पर तरबियत नहीं हो रही। आज हम देखते हैं कि साहब कोई एक मास्टर डिग्री कर ली लड़की है, शादी हो गई, समझे आप, शादी में जब घर में जाते हैं तो देखते हैं कि साहब अपन चूंकि मास्टर डिग्री है लिया सुप्यापन खाली समझो, जो तरबियत है जिस मुकाम जाकर खुश करना है वो नहीं है। अब काम क्या है, सुबह गलतियां पकड़ते रहो, ये गलती थी ये गलती, तो ये बुनियादी गलती है। जब तक अच्छे तरबियत ना हो कोई लड़की कोई लड़का कायम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते और हमेशा मजबूर रहेंगे, हमेशा जो है डिप्रेशन में रहेंगे। जी, तरबियत की जहाँ तक बात आती है शुजात साहब जी, हम जो देख रहे हैं आजकल अखबारात में 8वीं 9वीं के बच्चे भी खुदकशी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे कि ये बच्चों की तो भी तरबियत तो पूरी हुई भी नहीं थी या इन्होंने दुनिया को अभी देखा भी नहीं था, फिर इन लोग इस कदर के इक़दाम क्यों उठा रहे हैं? बहुत ही सिंपल है, बच्चे को आपने एक बड़े स्कूल में डाल दिया, वहां पर बच्चा गया, बहुत सारा होमवर्क उसको मिला और घर में देखता क्या है कि माँ बाप के पास वक्त नहीं है उसके होमवर्क में उसको मदद करें, उसको गाइड करें। मैथ्स का कोई फार्मूला है तो वो घर में माँ बाप तो हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, तो वो सोचता है कि अगर मैं ये फार्मूला कंप्लीट ना करूं, ये होमवर्क कंप्लीट ना करूं तो मुझे टीचर रिएक्शन देगी, सजा देगी, और घर में मैं आता हूं तो मम्मी और पापा मुझसे मिलने से जो है खासिर हैं क्योंकि उनकी अपनी मसरूफियत है। तो ये एक वजह है जिसकी जो डिप्रेशन का शिकार होता है। और दूसरी वजह यह है कि बच्चे से कहा जाता है कि तुम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, मार्क्स कम आते हैं उसको। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चा माँ बाप को प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिखाता है, खुद ही साइन कर देता है और ले आके दे देता है स्कूल में, लेकिन जब बच्चा एक्सपोज होता है तो घबरा जाता है कि मैंने अपने माँ बाप से ये छुपाया था, अब ये लोग क्या बोलेंगे मुझको, तो वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। जी खाता क्लास जी, बच्चे जो है बंदर को मासिल होते हैं, बंदर वही ये करता है जो मालिक करता है बताता है। तो बच्चे जो करते हैं जब बड़े खुदकुशी कर रहे हैं तो शुरू कर देते हैं, ये अच्छा तरीका है। जी जी, जब तक बड़े बंद नहीं करेंगे बच्चे बंद करना हो ही नहीं सकता। जी बेशक, तो बड़े खत्म कर रहा है खुदकुशी कर रहा है, बच्चे उसका अमल करेंगे। जी जब साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी, हम क्रिमिनल्स को भी जब देखते हैं अदालतों में तो गांधी जी का भी यही कहना था कि क्रिमिनल्स को ख़त्म ना किया जाए, क्राइम जो है सीन जो है उसको ख़त्म किया जाए। उसी हिसाब से जो बच्चे हों या बड़े हों खुदकशी कर रहे हों, इसकी वजूहात जो है वो बहुत हद तक वालिदैन या फिर मुआशरा होता है। कहाँ तक ये मुआशरा इस किस्म के इक़दाम करता है और फिर मुआशरे की ही जिम्मेदारी है कि इनको बचाया कैसा जाए। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तो ख़वातीन हज़रात आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हुस्न जन्नत का जिसे रुखे ज़ेबा मिला, हाँ वो ज़मीं अर्ज़ कश्मीर है। संग मरमर से वादियाँ ये नीला आसमां, चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर है। सुहाना मौसम और खूबसूरत वादियाँ, मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें और मुक़द्दस ज़ियारतगाहें, मजहबी प्यार व मोहब्बत और यकजहती की मिसालें। कश्मीरी अदब व सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, कुदरती वसाइल तिजारत, सयाहत और दिलचस्प खेल। ज़माने की नज़र इसको कुछ यूं लगी है, बेचैनियाँ पर खामोश अर्ज़ कश्मीर है। ना रहेंगे सदाए नशेब लोगों के, बुलंद बाला ये चमन अर्ज़ कश्मीर है। सियासी जंग और अवामी मसाइल,
कश्मीरियों का दर्द, उनके आंसू और उनका हक। हर खबर व मंजर का अहाता करेगा खुसूसी खबरनामा, जम्मू से लद्दाख तक और लद्दाख से कश्मीर तक। मुंसिफ कश्मीर देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। अक़लियती उमूर का जिसे वजीर बनाया वो कहते कि मुसलमान अक़लियत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान अक़लियत है। तो फिर अक़लियती उमूर के वजीर इस तरह का बयान क्यों देते हैं? उनका कहने का मकसद अलग। आपकी पार्टी में भी कई लालची थे, इसका मतलब लालची दुनिया में कहाँ नहीं होते हैं भाई। प्रोपेगेंडा मिशनरी था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और उसने दिल को ताड़ बनाया। ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन हो चुका है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ गुस्सा और नफरत चारों तरफ फैला हुआ है। उर्दू को आज भी बहुत ही प्यार से देखा जाता है, उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं, उर्दू के लोग आज भी एहतराम करते हैं। कौन गैर मुस्लिम ऐसा है जो इसका उसे छोड़ के, कौन सा मिनिस्टर ऐसा है जो उन इदारों को छोड़ के अपने पाठशालाओं में भेजता हो लोगों? जब भी मेरा मुकाबला हुआ है मैंने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे अनासिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ना आ पाएँ जो इसको सियासी अड्डा बनाने की कोशिश करें। तो उनका जो भी एजेंडा है वो स्कूलों के निज़ाम में उर्दू तालीम की शमूलियत का है। सियासी कायद, मजहबी पेशवा या हो अदीब व दानिश्वर, सभी का होगा सवालात से मुहासरा खास मुलाकात में। देखिए हमारे साथ खास मुलाकात हर इतवार रात 9:30 बजे और जुमा दोपहर 2 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी। जो अल्लाह के साथ साथ हुकूक़ इबाद की जो तालीमात में दी हैं उसमें माँ बाप का हक औलाद के लिए और औलाद का हक माँ बाप के लिए क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी तालीमात पर अमल किए बगैर निजात मुश्किल है। अब्दुल खदीर साहब ने हैदराबाद से सवाल किया हमसे सब कि आमतौर पर आजकल जो शादियों में जो बेजा रसूमात की जा रही हैं और जिस तरीके से खराफातें या फिर रसूमात और फिर इसमें बेदरेग जो पैसा खर्च किया जाता है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? इस्लाम में घोड़े और जोड़े की रकम लेना ये कतन हराम है और ये मर्दों की बेगैरती की बात है कि औरतों से किसी तरह के पैसे का मुतालबा करे और ये मर्द की मर्दांगी के खिलाफ है। राह हिदायत बराह रास्त देखिए हर हफ्ता और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम नजरियात में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं डिप्रेशन एंड इंटॉलरेंस पर और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब सैयद ताजुद्दीन हैदरी साहब मौजूद हैं। आपके बाजू में हैं शुजात अली IIS ऑफिसर साहब जो एक सोशल साइंटिस्ट और एनालिस्ट भी हैं। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जैसा हम प्रोग्राम में जाने से पहले कर रहे थे कि ख़ुदकशी के हालात पर हमने गुफ्तगू की, क्या वजूहात है, बच्चे भी इस पर ख़ुदकशी पर आमदा हो रहे हैं, उसकी भी क्या वजूहात है, इस पर हम सरसरी रोशनी हमने की है। मैं जज साहब से जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो है ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, अक्सर हमको सुनने में आता है। अब ख़वातीन का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, साहब ही उस पर बेहतर रोशनी डालेंगे कि किस उम्र की लड़कियां या ख़वातीन, उनको किस हिसाब से डिप्रेशन होता है। फिर इसके बाद शुजा साहब के नज़रियात भी हम इस पर लेंगे। जी जज साहब। जैसा आपने कहा, ख़वातीन दो तरह के, एक क़ब्ल शादी, एक बाबा शादी, मैरिड अनमैरिड। हम मैरिड की बात करेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि इल्म और दौलत जहाँ ज़र्फ़ से बढ़ गई वो चीज़ जो है बजाय नेमत के लानत बन जाती है। बेशक। और मैंने अपने एक फैसले में इसका हवाला भी दिया डॉक्टर इकबाल का। ये केस के ताल्लुक में कहूँगा कि लड़की जो है BA पास है और लड़का मैट्रिक पास है। शादी से पहले लड़की को लड़के वालों के मालूम था कि इनकी तालीम खैरियत क्या है, लड़की की क्या है। शादी हो गई
6 महीने का अरसा नहीं पूरा, हालात बिगड़ेगा। ये लड़की BA रह के समझने के साथ वो जो है हूर है, जन्नत की हूर है। और ये शौहर पे, शौहर की माँ पे उनकी खिदमत लेने के लिए अल्लाह ताला खास पे उसी घर में उतारा उसको। तो झाड़ू कशी, घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तमाम चीजें करना, कोई मेहमान आया तो जो दरवाजा खोलना बंद करना, पूरा जो है खुशदामन यानी सास का बदलना काम। जी जी। इन्होंने पलंग से या कुर्सी उतरेंगे नहीं, क्योंकि BA पास है, समझ नहीं। शौहर जो है ये माँ है और एक बीवी है, दोनों को लेके चलना है। अब इससे तक अनबैलेंस रहा तो बेचारा क्या करेगा वो। अब ये जो है लड़ना शुरू हो गई बीवी कि तुम्हारी माँ ऐसे बोर्ड है, जाहिल है, ना कपड़े सही पहनते, ना ये करते जी। तो हद ये हो गया, अदालत का काम वाला। अदालत में आ गया, मैंने लड़के से पूछा कि भाई बेबी तुमको मालूम था कि लड़का मैट्रिक है? मालूम था। खाजी साहब ने कहा कि साहब इजाब कबूल, ये रिश्ता तो कबूल है या नहीं है? 3 दफा, 1 दफा नहीं 3 दफा पूछते खाजी साहब, वो भी गवाह में मौजूदगी में, क्या इस महर पे ये फलां लड़का तो कबूल है या नहीं है? लगा कबूल है, बोले हाँ बोले, क्यों बोले? नहीं बोलना जबकि लड़का मैट्रिक है, समझे नहीं। अगर नहीं लड़े तो क्या होगा, खुदकुशी करेंगे और चूंकि लड़की बेहया थी तो लिहाजा अदालत में आगे जितने खराबियां हो सकते नहीं हो सकते शौहर के, और जो है खुशदार से पूरे बोलते साहब ये खराबी ये खराबी। अब वो खुद जो है ना देखना भूल गए जी। ऐना का मतलब ये कि आपकी खराबियत देख क्या है, अगर किसी तरफ 1 उंगली उठाएंगे आप तो 3 उंगली आपकी तरफ रहेंगे, बड़ा अफसोस करना पड़ता है। ये जो इल्म सही तौर पे नहीं देने से, और फिर मैं उसी तरफ आऊंगा, अब सही तरबियत नहीं होने से जी, ना माँ बाप के घर में खुश रहेंगे, ना ससुराल में खुश रहेंगे। तो यहाँ पर ये हुआ कि डिप्रेशन ऐसा आया कि खुदकुशी तो नहीं हुई लेकिन तलाक हो गई। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे शुजात साहब, खवातीन जो है हिंदुस्तान में हर स्टेट में ये मामला दिखने को आ रहे हैं कि खवातीन ज़्यादा ही कुछ बेचारियाँ जो है डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जैसा साहब ने फरमाया मैरिड एंड अनमैरिड, क्या सोचते हैं? देखिए, खवातीन इसलिए डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं कि वो बीवी के रोल में शौहर की खिदमत किए जा रही है, माँ के रोल में बच्चों की खिदमत किए जा रही है, भाभी के रोल में देवर की खिदमत कर रही है, जेठ की खिदमत कर रही है। रिटर्न में उसको सिवाय तंज के और कुछ नहीं मिलता। और हिंदुस्तान की ये बदकिस्मती है कि औरत को हमेशा नीची जो है उसके अंदाज में देखा गया जी, अच्छी नज़र से नहीं देखा गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि औरत को जितनी इज्जत मिलती उतनी मिलनी चाहिए थी। जैसे मैं यहाँ पे आप वाक़या पेश करना चाहूँगा। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते क्या है कि हजरत आयशा पानी पी रही थी प्याले से, तो हुजूर करीब आए, बोले कि आयशा क्या कर रही हो? तो हजरत आयशा ने फरमाया कि मैं प्याले से पानी पी रही हूँ। तो आक़ाए दो जहां ने उनसे कहा कि आयशा तुम जहाँ से पानी पी रही हो, जिस जगह से पानी पी रही हो प्याले से, वहाँ एक निशान लगा दो, ताकि मैं भी उस जगह के निशान जहाँ तुमने लगाया है उस जगह से मैं भी पानी पीऊँ, उसी प्याले से पानी पीऊँ। तो ये जो नजरिया आक़ाए दो जहां ने पेश किया, किस लिए पेश किया कि औरत को एक एहसास हो कि तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई तुमको बहुत चाहता है। आपने गौर किया होगा कि कई घरों में गरम गरम खाना दिया जाएगा बेटे को, ठंडा खाना सर्व किया जाएगा बेटे को जी। तो वहां से उसको एहसास होता है कि आखिर मेरा क्या कसूर है अगर मैं लड़की बनकर पैदा हुई। तो वो छोटी सी लड़की जो डिसअपॉइंटमेंट देखती है, जो इम्तियाज देखती है, फिर उसके बाद में उसकी जो दूसरी जिंदगी शुरू होती है, इनकारनेशन जो होता है उसका, बेटी का रूप खत्म हो जाता है, वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की बीवी बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है, तो उसको वो रिटर्न नहीं मिलता। तो वहां से डिप्रेशन का आगाज होता है। अगर किसी खानदान में बैलेंसिंग है तो आप देखिए वहां की औरतों की औसत उम्र ज्यादा है, और जिन खानदानों में इम्तियाज है वहां पे उस औरत की उम्र जो है औसत से कम हो जाती है जी। तो खवातीन का जैसा साहब हम जिक्र कर रहे हैं, वजूहात पर आपने भी रोशनी डाली, लेकिन बावजूद उसके माशरे की या फिर ख़ानदान की क्या जिम्मेदारी बनती है कि ख़वातीन के साथ किस तरीके से पेश आएँ, किस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस मिले जो ये डिप्रेशन का शिकार ना हो? आप क्या कहना चाहेंगे? बुनियादी तौर पे सब में अहम जिम्मेदारी खुद औरत की है, चाहे बेटी हो चाहे बहू।
जी, खुद अपने आप एडजस्ट करना चाहिए। दूसरे को वो लोग भी होते हैं, वो भी आपको तय करेंगे। मैं आपको दूसरे को दूसरा पहलू बताऊंगा। एक साहब वहाँ पे है, कहाँ पे, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जी, वहाँ से हज़ारों रुपये भेज रहे हैं, क्योंकि मजाक कहानी किस्सा नहीं है, 1000 रुपये। और यहाँ पे आप पूरे जो है गुल छरे से बोलते हैं, पूरे कर रहे हैं, आना जाना काम से। और शहर कहीं पलट के नहीं फिर क्या खर्च कर रहे हैं। ऐसा 15 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, जब शहर वापिस आता है, इंडिया हैदराबाद वापिस आता है, देख तो क्या घर में ना सोना है ना चांदी कुछ नहीं। बोले साहब इतने भेज जाऊँ, ये रिकॉर्ड है, इतना सोना भेजो तो रिकॉर्ड है मेरा, ये सोना क्या पैसे क्या है। तो बीवी क्या बोलते हैं, आप वापिस क्यों ना जाना, आप सही अच्छे जाइए आप जी। बोले मैं तो आराम करना चाहता, 27 साल बाहर रहा, कब तक बाहर रहूं जी। अब यहाँ बोलिए कि किसकी गलती है? नहीं, एक मिनट, शहर तो पूरा आपको दे दिया है और यहाँ पे पूरे हद हो गई, 2 मकान थे और साहब क्या किया, दोनों मकान बीवी के नाम पे जो है गिफ्ट कर, रजिस्टर्ड गिफ्ट कर दी, और दोनों मकान 40 लाख रुपए पे, आज से 5 साल पहले फरोख्त करने तैयार है। मेरे पास आकर रो दिए साहब जी। अक्सर ये अदालतों में इस किस्म के किस्से आते हैं जी, NRI की वाकया सच्चाई जी है, रो दिए कि साहब कब से मुझे ये घर बचाइए, आप ये घर तो जाने दीजिए, कब से नहीं हो रहा, ज्यादा सोना चांदी क्या करना, वरना मैं सड़क पे आ जाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो वाकया हुआ है, यहाँ फिर एक बार आप जो है मजहब से दूर हो गए, आप मजहबी अहकाम के खिलाफ जा रहे हैं। हजरत उमर ने हुक्म दिया था कि जिहाद में भी अगर तुम लोग आ रहे हो तो 90 दिन तक जिहाद में शामिल रहना, 3 महीने के बाद अपनी रुफ़क़ाए हयात से मिलना। जब आप बीवियों को किसी और के सहारे छोड़ देंगे और ये सोचकर छोड़ देंगे कि हम पैसा भेज रहे हैं सब ठीक चलेगा, ठीक चलने का चांस कम होता है। मैं औरत को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि वो कुरान की रोशनी में भी 2 औरतें एक मर्द के बराबर है, तो वहां पे उनका एक अलग सा मामला है, उनको एक अलग से स्टेटस मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी सब औरतें अच्छी हैं, सबकी सब खराब हैं। मैं बहसियत मजमूई एक सहाफ़ी होने के नाते, एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते जो मेरे पास मुशाहिदात हैं उसका मैं जिक्र कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी, अब देखिए जहेज की जो लानत है उसमें अगर कोई बहू को जलाता है तो ससुरा नहीं जलाता, सास ही जलाती है जी। वो काम ससुरा नहीं करता, हो सकता है उकसाता होगा पीछे रह करके, क्योंकि होशियार होता है मर्द, वो अलग बात है। लेकिन मेरा अर्ज करना यह है कि हर मामले में हमको एतदाल चाहिए और अखलाक और मजहब का दामन जब भी हम जब छोड़ेंगे तबाही और बर्बादी आएगी जी। खवातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे जज साहब के अगर इन हालात से वो 2-4 है डिप्रेशन के, तो उसको क्या करना चाहिए? तो मजहब के से जुड़ना तो ज़रूरी है, कुरान हदीस हो या फिर गीता महाभारत जो भी किताबें उनकी होती हैं उनसे जुड़ना तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक इन जनरल उसको और क्या करना होगा इनके अलावा? सब में बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और हुक्म है कि अहले कफ़ में शादी करो। बेशक अहले कफ़, आप बहुत ही ऊंचे म्यार के हैं, आप मामूली घर के लड़के से शादी कर रहे हैं, आप वो लड़का ऐसा कब्जे में आया और तरह तरह से सताने छोड़ता बीवी। मैं एक बताता हूँ आपको कि साहब लड़की के आगे प्यार के लिए ये बोले साहब खाली पानी पिला दो रिश्ता कर लेते जी। जब शादी हो गई तो वीडियो बता रहे अपने बेटियों की शादियों के जी, समझ रहे जी जी। इनडायरेक्ट तो फिर बोलेंगे नहीं कि साहब ये है फ्रिज 20,000 रुपए का, ये है टीवी 60,000 रुपए का, मैं अपनी बेटी को दी हूँ। अब डायरेक्टर क्या सफर पड़ता। अब जो बेटे साहब है इतना यही सब हदीस मालूम है कि माँ के पाँव में जन्नत है, किसी को इनकार नहीं। पर माँ कैसी होना चाहिए? ऐसी माँ जो बहू के साथ जो है तरीका इस्तेमाल कर वो जगह अपनी है, एहतराम बराबर है, पर देखो कि आपकी जिम्मेदारी आपकी बीवी की जिम्मेदारी है। चूंकि आप माँ को पालने वाले आपका शौहर है, दूसरे बेटे सब कुछ है, मगर बीवी की जिम्मेदारी महज शौहर पे है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। अब ये साहब आपका सवाल ये था कि साहब कैसा जी, उसमें ये कि जब तक अहले को शादी नहीं होंगे, बराबर वाले रिश्ते नहीं होंगे, ये होते रहेंगे जी। और ये बताता हूँ, मैं पहले बोला था कि साहब इल्म हो चाहे दौलत हो, जब से बढ़ गए तो जो है नेमत लान बन जाती है। डॉक्टर इकबाल का कहना है, एक मामूली घराने के लोग समझे नहीं, आप शादी की अच्छे घर में दे दिए, पर इनका बेटा बाहर चले गया अमेरिका जी, जाकर हजारों लाख रुपए भेजा जी, समझे। वो औरत
जो घर घर भेज के कपड़े बेच के जिंदा रहती थी, जब देखिए लाखों रुपया है अपने से बाहर हो गई, ये दौलत जो है बजाय नेमत का लानत बन गई जी। अब ये साहब हमको तलाक दे दो बेटी को, न छोड़ दो, क्योंकि पैसा आ गया और जबान ऐसी चल रही कि साहब जैसे सामान इसको लग गई। सुबह पहले जब तक क्या तो बुनियाद अच्छी ना हो, जब ईमान अच्छा ना हो और आपको अपने समाज का डर ना हो या अपने खानदान वालों में बड़ा में डर ना हो, आप अच्छे हो ही नहीं सकते। या तो खुद जलेंगे तो दूसरों जलेंगे अपने अमाल की वजह से। बेहतर है कि सुबह पहले अहले कफे में शादी करो और जो बीच में लोग रहते हैं उन पे जिम्मेदारी है, जब तक तहसील ना करे शादी बिल्कुल ना करे। जल्दी शादियों का भी रिवाज आन पड़ा है हमारे समाज में, 2 दिन में रिश्ता हो जाता है, 4 दिन में रिश्ता हो जाता है। इससे भी इज्तनाब करना बेहद ज़रूरी है, वरना फिर बाद में आपको पछताना होगा। शुजा साहब से मैं जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो ख़वातीन अगर मुब्तला हैं, एक तो ये जो जनरल डॉक्टर्स के पास आप रुजू हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने अमलन इंडिविजुअली क्या करना है, साहब का नजरिया इस पर क्या है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, डॉक्टर तो आपका जो है इलाज करेगा, वो एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो जाता है। डिप्रेशन के शिकार चाहे मर्द हो या औरत हो, मैं समझता हूं कि उल्मा की सोहबत में बैठा जाए, सूफियों के साथ जो है अपने तजुर्बात और अपनी परेशानी को शेयर किया जाए, तो सूफी जो होते हैं, जो उल्माए दीन होते हैं, वो यकीनन उनके मसले को दीन की रोशनी में हल करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल एक ऐसा रिवाज आ गया है, उल्माए दीन को भी मईशत की बुनियाद पर नापा जा रहा है जी। मैं इंतहाई अफसोस के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि मस्जिद के कई इमाम मेरी नजरों के सामने हैं, कई मौज़्ज़िन मेरी नजरों के सामने हैं। मस्जिद की कमेटी के जो सदर साहब हैं अंगूठा छाप हैं, लेकिन माशी तौर पर बहुत स्ट्रांग है, तो वो सदर बन गए मस्जिद के कमेटी के जी। तो आलम यह है साहब कि मौज़्ज़िन साहब से कैसे, क्या हुआ जी तुम बेगम साहब के कपड़े इस्त्री करा के नहीं लाए? और मौज़्ज़िन साहब बड़े अदब से कहते हैं, साहब अभी ले आता हूँ, अजान देने गया था। ठीक है, किसी और को देना था, किसी और को बोलना था अजान के लिए, तुम चले जाना था। तो ये जो हालात पैदा हुए हैं, तो ये इन हालात को भी समझने के लिए हमें इल्म की जरूरत है। देखिए, एक हदीस है कि अगर तुम्हारा इमाम गुनाहगार भी क्यों ना हो, उस पर तनकीद ना करो, क्योंकि तुम उसके पीछे नमाज पढ़ते हो। तो हमारे पास बुजुर्गों की इज्जत ना करने का जो रुझान पैदा हुआ है माशी हालात की बुनियाद पे जी, वो बहुत खतरनाक है। हमारे समाज को, हर समाज को वो जो है दीमक की तरह खा रहा है। जब तक आप इज्जत का जज्बा नहीं पैदा करेंगे, तब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे। और इल्म हासिल करने का मतलब ही यह है कि अमल, नॉलेज इज नथिंग बट प्रैक्टिस। तो हम नॉलेज ही गेन नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कहां से करेंगे? तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा नॉलेज की तरफ। देखिए, पहले के मदारिस में, पहले के स्कूलों में करिकुलम में था मोरल साइंस, और वो खत्म हो गया। अगर आप मोरल साइंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डिप्रेशन और इंटॉलरेंस जैसी गंदी चीजें बच्चों के दिमाग में नहीं है। इसीलिए एक शायर कहता है कि दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। बुजुर्गों को याद करना है, उनकी बातों को समझना है, और डिप्रेशन को उलमाए दीन, पंडितों के तालीमात की रोशनी में हल करने की जरूरत है जी। तो साहब, आप ले लीजिए हमारा जनरेशन, जैसा साहब फरमा रहे थे कि जो है तालीम और तरबियत भी ज़रूरी है। हम आपके जनरेशन को ले लें, तो आपके बाद फिर एक जनरेशन आया, उसके बाद मेरा एक जनरेशन मान लेते हैं। तो आप लोगों ने सही तालीम अपनी जनरेशन को दी, उसके बाद उन्होंने भी हमें तालीम दी। लेकिन आज की जो जनरेशन है, वो ना ही बुजुर्गों की इज्जत कर रही है, ना बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों हो गया होगा? बुनियादी वजह यह है कि जब हमारा जमाना था ना, वो वाईफाई हाईफाई क्या है जी, वाईफाई नहीं है जी, ना कंप्यूटर और ना जो है इंटरनेट जी जी, और ना जो है ये 3GB वगैरह है। अब जो आ गए हैं, उसका लाजमी नतीजा है कि वो जो है नाफरमान हो गए, नापरफिद हो गए, डिसोबीडिएंट हो गए। इसमें कोई कुछ नहीं। जब तक बुनियादी तालीम अच्छा, घर में जब टीवी है तो उस पर पाबंदी लगा दीजिए जी कि किस वक्त देखना है, किस वक्त नहीं देखना चाहिए, और क्या चीज देखनी है और क्या चीज ना देखनी। बहुत सही बोल, बहुत सही साहब, आप वाकई अपने नाम का लाज रखे, बहुत सही बोले आप। वरना आप तो क्या है मालूम, वालिद छोड़ दे रहे, कंप्यूटर देखे साहब बच्चा खेल रहा नहीं है, बल्कि खराब हो रहा, तबियत नहीं है, बल्कि गलत तबियत हो।
शुजात साहब, कल हमने गुफ्तगू की थी इस प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के, जो यहाँ पर माहिरीन थे उन्होंने ये भी फरमाया कि दूरदर्शन का जो वजूद लाया गया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम्स पेश किए जाते थे। उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात भी की जाती थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात भी की जाती थी, उस किस्म के प्रोग्राम्स भी पेश किए जाते थे, तो हिंदुस्तान का कल्चर वहाँ पर दिखता था। लेकिन आज जो नए चैनल्स वगैरह आए हैं, जैसा वाईफाई वगैरह की भी साहब ने बात की है, क्या जो आजकल की नई जनरेशन बुजुर्गों का कहना नहीं मानती है या उनको कुछ कम नज़र से देख रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा, तो क्या ये वजूहात हो सकते हैं टेलीविज़न या फिर जो सोशल मीडिया आ गया है? देखिए, अगर आपकी बुनियाद कमजोर हो तो इसका असर हो सकता है। अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग हो तो बच्चा जो है टीवी भी देखेगा, वाईफाई भी यूज करेगा, इंटरनेट भी जो है उस पर भी हिट्स करेगा, वो उससे बहुत सारी अच्छी चीजें सीखेगा। और ऐसे मैं कई बच्चों को आपको बताऊंगा जो हाफिज कुरान है लेकिन इंटरनेट को छोड़ते नहीं। तो एक बार मैंने देखा कि भाई इंटरनेट पे आप क्या देख रहे हैं, तो वो बोल रहा था फिका के बारे में मैं देख रहा हूँ जी। तो गैजेट खराब नहीं है, चाकू खराब नहीं है, आप उससे तरकारी काटिए, लोगों का सीना ना काटिए। तो गैजेट खराब हो सकता है लेकिन उसका इस्तेमाल गलत है और सही है, उसका आपको फैसला करना है। तो जहां तक सवाल जो है जदीद दुनिया में हमारे सोच का है, हमें जदीदियत के साथ अखलाकी एतबार से खदामत पसंद होना चाहिए जी। मैं बिल्कुल हमारे मौजू से हटते हुए डिप्रेशन को ही लेता हूँ जी। लेकिन आजकल के जो लीडरान हैं जी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्हें ये भी क्या डिप्रेशन में मुब्तला हैं जिसकी वजह से गलत इक़दाम उठाए जा रहे हैं? मैं जज साहब से भी राय लूंगा, पहले आपकी राय जानना चाहूंगा जी। देखिए, इजी मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार हर शोबे में आ रहा है। चुनाचे आपको इमीडिएटली पॉपुलर होना है हिंदुस्तान के समाज में, तो एक फसाद करा दीजिए जी, और फसाद को रोकने के लिए आप जो है आ जाइए पिक्चर में, तो रातों रात आप लीडर बन जाते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि भाई इसकी टीआरपी बहुत अच्छी है, ये मुख्तलिफ टीवीज पे आके डिस्कशन में हिस्सा ले रहा है, इसका बहुत चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसको टिकट मिल जाता है। और अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसने भी खुदकशी की है। ऐसे 15-20 वाकयात मैं आपको बता सकता हूँ जी जी। तो डिप्रेशन तो हर जगह है जी। लेकिन एक बात ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप मैच खेलिए लेकिन मैच के जो उसूल हैं उसको ना तोड़िए, फिरकों को ना बांटिए, तशद्दुद की वबा को आम ना कीजिए, मोहब्बत और खुलूस से लोगों का दिल जीतिए, खिदमत से दिल जीतिए, और वोट तो आपकी झोली में पड़ने ही वाले हैं। ऐसे कई उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गलत तरीका है वो कायम नहीं रहेगा। ये जो है बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह गायब हो जाएगा, आएगा, जिसकी मिसाल 2014 का इलेक्शन और फिर अब दिल्ली का इलेक्शन है। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे लीडरान पे? जब भी नई गवर्नमेंट फाब होती है, सीएम जो ऐलान करने वाला है, तो मैं इसलिए वाकिफ हूँ जो नए नए सफारी सूट, नए सूट, नए धोतिया, नए कपड़े खरीदते हैं और जब नाम नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं कि हमारी मेहनत बेकार चलेगी जी। तो ये डिप्रेशन रहा। अब इंटॉलरेंस जो है, आप एक मजहब के दूसरे मजहब को कबूल करना चाहिए, उसका अच्छा इंटॉलरेंस देखें, कम से कम उसको बुरा नहीं बनना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि लकुम दिनुकुम वलिय दीन, तो लिहाजा कोई झगड़ा ही नहीं जहाँ तक उसका ताल्लुक, इसका इंटॉलरेंस जी। इसकी बेहतरीन मिसाल आज सल्लम की है, इससे बेहतर बोल नहीं सकती कि आप जब तशरीफ ले आते हैं नमाज के लिए, तो यहूदन या कोई लड़का यहूदी जो है कचरा फेंकता जी, कचरा फेंकता, ऐसे चला एक महीना दो चला रहा, ये तो कचरा नहीं फेंकने आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह क्या क्यों नहीं है, खुद वहां तक गए जी, मकान तक, क्या वजह है, माल मांगे सवाल ले लें, तो आप हमदर्दी की कि भाई दवा की या फलां की, उसका असर इतना हुआ इतना को इस्लाम कबूल कर, समझे ना। डॉक्टर इकबाल क्या बोलते, मजहब ने सिखाता आपस में बैर रखना, समझे ना। तो ये जरूरी है, मजहब कभी किसी ने सिखाता साहब ये करो जी, ये करो। मैं वक्त की कमी है, शुजात साहब से जल्दी से 1 मिनट में राय लेना चाहूँगा कि डिप्रेशन जैसा लीडरान की बात कर रहा हूँ, एक मखसूस हिंदुस्तान में ग्रुप है जिसका नाम RSS है, उनके जो लीडरान हैं वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, आप तमाम लोग वाकिफ हैं। इन बयानात पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं? देखिए, डिप्रेशन एक अलग चीज है, नजरियात अलग चीज है जी। किसी के नजरियात जो है कुछ होते हैं, किसी के नजरियात कुछ होते हैं। कोई तशद्दुद के जरिए पॉपुलर होना चाहता है और कोई खिदमत के जरिए पॉपुलर होना चाहता है। हर शख्स अपनी अहमियत को जताना चाहता है। मिशनरीज खिदमत के जरिए नाम कमाते हैं,
आरएसएस के नजरियात कुछ और हैं, वो अपने नजरियात के जरिए नाम कमाते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पत्थर तो आप पे पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लीजिए कि पत्थर आप पर ना गिरे। समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अब जिसको मैं बुरा कहूंगा या आप जिसको बुरा कहेंगे वो दूसरों की नजर में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और जिनको मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं वो दूसरों की नजर में बुरे हो सकते हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि नजरिया चाहे कुछ भी हो, मानवता और इंसानियत को हटकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो नाकामी ही आपको देखनी पड़ेगी, नाकामी ही आपका मुकद्दर होगा। बेशक इस चीज़ को ज़रूर गौर करिएगा दोस्तों, नाजरीन, तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। माहिरीन ने डिप्रेशन के वजूहात बताए, इनटॉलरेंस को हम छू नहीं सके, लेकिन हम इन फ्यूचर में ज़रूर हमारे माहिरीन को तकलीफ देंगे कि इस उन्वान पर भी हम ज़रूर डिस्कस करें। मुझ पर वाजिब है। हमारे दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप लोग आए, और मैं अक्सर इस प्रोग्राम में अर्ज करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप लोगों को तकलीफ देता रहूँगा, आप ज़रूर साथ दीजिएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले पीर को नज़रियात में एक नए उन्वान पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करता हूँ नज़रियात के अगले प्रोग्राम में हम इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।